आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिंस इसका थ्योरी पार्ट मींस कंसेप्चुअल पार्ट सारा कवर हो चुका है, हमारा कंसेप्ट्स हमने सारे क्लियर कर चुके हैं वन बाय वन करके इन डिटेल में। अब हम चल रहे हैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ कि प्रैक्टिकली हमने जो है अपने क्वेश्चंस जो हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के किस तरह से सॉल्व करने हैं, जिसमें हमने किया है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम डायरेक्टली किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। और हमने एक मेथड किया था अमेंडेड कैश बुक मेथड, उससे फिर हमने बैंक कॉलम को सिर्फ अमेंड करके कैश बुक के फिर अपनी जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी। अमेंडेड कैश बुक मेथड में हमेशा पहले अमेंडेड कैश बुक बनानी है सो दैट जो उसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, चाहे वो डेबिट आ रहा है चाहे वो क्रेडिट आ रहा है, वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसकी स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन बनाकर। ठीक है, इसीलिए पहले अमेंडेड कैश बुक मेथड में अमेंडेड कैश बुक बनाकर बैंक कॉलम को एडजस्ट करके फिर हम बनाते हैं अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ हमने एमसीक्यूज भी किए थे। एमसीक्यूज में देखा था कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इन डिटेल लॉजिकल रीजंस के साथ समझा था कि अगर वो ऑप्शन करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है। आई होप सबको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है इस चैप्टर का अच्छे से इन डिटेल समझ आ रहा होगा। जैसे अगर मैं बताती हूँ कि प्लस आइटम है, उसके पीछे का रीजन भी बताती हूँ कि प्लस आइटम क्यों है। नेक्स्ट होता है अगर हमारी कोई माइनस आइटम है तो उसके पीछे का भी मैं रीजन बताती हूँ कि माइनस आइटम क्यों है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब हमने कुछ ऐसी कंडीशंस की हैं जिसमें दो कंडीशंस होती हैं बेसिकली इसमें जो हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करनी होती हैं। वो होती है हमें कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है और हमने रीच करना होता है अपने पासबुक के बैलेंस पे, या फिर क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस गिवन होता है चाहे वो डेबिट हो क्रेडिट हो, हमने रीच करना होता है अपने कैश बुक के बैलेंस में। सो इन्हीं दो क्वेश्चंस पे ही हमारी जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर होती है, बनती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। वो कंसेप्ट में हर वीडियो में हर क्वेश्चन में आपको रिवाइज इसलिए करवाती हूँ क्योंकि वही हमारी स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन होती है क्वेश्चन की और उसी से हमने एंड करना होता है अपने क्वेश्चन को। सो इसका मतलब ये हुआ अगर हम स्टार्टिंग ही क्वेश्चन की सही करेंगे, करेक्ट करेंगे, तभी हमारा जो एंड रिजल्ट है वो सही आएगा, नहीं तो वो गलत आ जाएगा। सो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है जो बहुत जरूरी है समझना। वो है कि अगर हमें कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, आई थिंक सो आपको अब तो लर्न हो गया होगा ये कि अगर डेबिट बैलेंस गिवन है या हमारे आंसर में आ रहा है डेबिट बैलेंस, सो वो माना जाता है फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का मतलब है वो हो गई हमारी प्लस आइटम। ठीक है, लेकिन अगर कैश बुक का हमें क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है या आंसर में आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस, वो होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल का मतलब है वो होगी हमारी माइनस आइटम। आई होप सो ये आपको कैश बुक के जो दो केसेस हैं, कंडीशंस हैं, समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी पासबुक की तरफ। तो अगर पासबुक का जो है हमें डेबिट बैलेंस गिवन है या आंसर में आ रहा है डेबिट बैलेंस, वो क्या होगा हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल का मतलब है कि वो होगी हमारी माइनस आइटम। सो ये जो दो अनफेवरेबल कंडीशन है कैश बुक और पासबुक की, इसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट की कंडीशन भी। ओवरड्राफ्ट से मतलब है कि हमने विड्रॉल्स जो हैं वो ज्यादा की हैं एज कम्पेयर टू अपने डिपॉजिट्स बैंक में। बोरिंग्स हमारी ज्यादा है बैंक से एज कम्पेयर टू हमारे डिपॉजिट्स इन द बैंक। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस को रन करना है, सो हमने बोरिंग्स करनी है बैंक से ज्यादा। नेक्स्ट है हमारा अगर पासबुक का आता है क्रेडिट बैलेंस या क्वेश्चन में गिवन है कि क्रेडिट बैलेंस है, सो वो क्या होगा हमारा फेवरेबल बैलेंस, तो वो होगी हमारी प्लस आइटम। आई होप सो ये 4 कंडीशन या 4 केसेस अब आपको लर्न हो गए होंगे इन अच्छे से। क्यों? क्योंकि यही हमारा होता है स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन का और एंड भी इसी से होगा। सो ये बिल्कुल सही हमें लोकेट करना चाहिए कि प्लस आइटम है या माइनस आइटम है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, वो है कि हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। 2 रीजंस की वजह से जरूरत है। एक तो है टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, दूसरी है हमारे जो एरर्स करते हैं, चाहे वो करे हमारा बैंक चाहे वो करे बिजनेस, इनकी तरफ से कोई भी एरर हुआ सो डेफिनेटली हमारी कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकंसाइल नहीं करेंगी। सो उसको रिकंसाइल कराने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारी फिर कैश बुक और पासबुक जो है वो रिकंसाइल होती हैं। एक होते हैं हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस।
जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, वो डिफरेंस हो गया क्रिएट, टाइमिंग डिफरेंस हो गया, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ही ये हमारा जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ गई। कुछ हो सकते हैं जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर हम कंडीशंस पे देखते हैं कि वो प्लस आइटम होगी या माइनस आइटम होगी। मैं आपको इन डिटेल समझाती हूँ कि प्लस आइटम का रीजन क्या है प्लस आइटम होने का, और माइनस आइटम का रीजन क्या है माइनस आइटम होने का। सो आई होप सो आपको ये इन प्रिसाइज समझ आ गया होगा। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 4 केसेस, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट इसमें से कोई होगा, चाहे हमें दिया हो कैश बुक का बैलेंस चाहे पासबुक का बैलेंस। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और अपने प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को, और देखते हैं फाइनल इफेक्ट जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या आता है, फेवरेबल आता है या अनफेवरेबल आता है। सो क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दिनेश ऑन 30th जून 2014। मीन्स हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करनी है वो करनी है 30th जून 2014 की, विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहला पर्टिकुलर दिया हुआ है पासबुक शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ 15,000 ऑन 30th जून 2014। सो पहला पर्टिकुलर ये हो गया हमारा स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन। अब हमें दिया है पासबुक का बैलेंस। पासबुक का बैलेंस दिया है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट मतलब हुआ हमारा ये है डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक। तो ये हुई हमारी माइनस ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो आई होप सबको समझ आ गई होंगी 4 केसेस और 4 कंडीशंस क्यों इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना हर क्वेश्चन में। ठीक है, सो अगला एक और कंडीशन होती है हमारी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, वो भी समझा देती हूँ। जब भी हमें पासबुक का बैलेंस जो है वो गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस हमें गिवन है, स्टार्टिंग ट्रांजैक्शन जो है हमारी पासबुक है और हमने रीच करना है कैश बुक के बैलेंस पे। सो डेफिनेटली क्या होगा, हम कैश बुक के बैलेंस को रखेंगे कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है कि हमने कैश बुक में कोई भी चेंज नहीं करनी है इन ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग। मतलब जितने भी हमें ये पर्टिकुलर्स दिए हैं इनकी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैश बुक पे। जो इफेक्ट पड़ेगा हमारी पासबुक पे पड़ेगा, मतलब जो चेंजेस करेंगे हम अपनी पासबुक में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने फाइनल रिजल्ट कैश बुक पे पहुंचना है, तो उसे रखेंगे कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड पर्टिकुलर अपना। सेकंड पर्टिकुलर कहता है अ चेक ऑफ ₹200 वाज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या हुआ, इस कंडीशन को समझते हैं और देखते हैं प्लस आइटम होगी या माइनस आइटम होगी। ठीक है, क्या हुआ, हमने ऊपर 200 का चेक जो है डिपॉजिट करवाया लेकिन कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, मींस एरर कर दिया कैश बुक में करने से। सो डेफिनेटली क्या हुआ होगा, जब डिपॉजिट करवाए होंगे तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा 200 से इंक्रीज हो गया होगा डिपॉजिट करवाने पे, लेकिन एक एरर के कारण हमने उसकी पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं की, एरर कर दिया। सो इसका नलिफाइड इफेक्ट है इस ट्रांजेक्शन का कैश बुक के ऊपर, और इसको रखना भी हमने क्या है कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं करनी। सो पासबुक इफेक्ट को भी नलिफाई करने के लिए, नील करने के लिए, खत्म करने के लिए जो 200 प्लस किया है इसको कर देंगे माइनस आइटम, मींस 200 माइनस कर देंगे तो इफेक्ट क्या हो गया, नलिफाइड हो गया। सो ये होगी हमारी माइनस आइटम, मींस डिडक्ट करेंगे हम अपनी पासबुक में से। आई होप सबको रीजन समझ आ गया होगा कि ये जो 200 की अमाउंट है ये पासबुक में से माइनस क्यों होनी है, क्योंकि हमारी कैश बुक में इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और कैश बुक हमने चेंज नहीं करना है। सो डेफिनेटली उसके इफेक्ट को पासबुक में से भी खत्म करना पड़ेगा, तो उसको करना पड़ेगा माइनस। नेक्स्ट पर्टिकुलर है हमारा चेक्स ऑफ ₹17,000 वर इशूड but checks worth only 10,000 were presented for payment up to 30th June। अब इस ट्रांजेक्शन का भी इफेक्ट देखते हैं क्या पड़ेगा कि हमने चेक जो है 17,000 के इशू किए लेकिन 10,000 के ही सिर्फ प्रेजेंट हुए हैं किस पर्टिकुलर डेट पे, 30th जून 2014, जिस दिन की हमने बनानी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ जब हमने प्रेजेंट किए होंगे 17,000 के चेक्स, सो डेफिनेटली कैश बुक में से हमने डिडक्ट कर दिया होगा 17,000, मीन्स ये होगी माइनस। क्यों? क्योंकि इशू तभी करते हैं हम अपने चेक्स जब हमने क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को पेमेंट करनी होती है। सो पेमेंट करनी है, इसका मतलब हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम जो है वो डिक्रीज होगा, डिडक्ट होंगे उसमें से पैसे जा रहे हैं हमारी तरफ से, तो डेफिनेटली 17,000 क्या होगी, माइनस आइटम होगी। लेकिन वो कहते हैं कि प्रेजेंट कितने हुए हैं, सिर्फ 10,000 के हुए हैं 30th जून 2014 तक, लेकिन पेमेंट लेने कुछ कस्टमर जो हमारे हैं बैंक में पासबुक में से सिर्फ 10,000 रुपये ही डिडक्ट हुए हैं कलेक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रेजेंट करने के लिए, तो 10,000 की अमाउंट ही हुई है। अब जो डिफरेंस आ रहा है 7,000 का,
7,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, 17,000 इधर से हुए हैं, 10,000 इधर से हुए हैं, सो ये आ रहा है 7,000 का डिफरेंस। ये आ रहा है हमारा टाइमिंग डिफरेंस। अब इसको किस तरह से हम टैकल करेंगे, सिंस कैश बुक को रखना है कांस्टेंट, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं करनी है। अब इसमें क्या चेंज करेंगे, इस 10,000 को 7,000 इसमें से और माइनस कर देंगे, मीन्स 7,000 जो है इसमें से अगर और हम कम कर देंगे अपनी पासबुक में से, तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, 17,000। अब ये 17,000 इफेक्ट हो गया, कैश बुक पे पहले ही 17,000 इफेक्ट है, पासबुक पे भी 17,000 इफेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गई हमारी 30 जून को रिकनसाइल होगी हमारी कैश बुक और पासबुक, मीन्स सेम हो गई, इक्वल हो गई और रिकनसाइल हो गई। ठीक है, इनका जो नलीफाई हो गया इफेक्ट और हमारी बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर हो गई। सो जो 7,000 की अमाउंट है, ये डिफरेंस आ रही होगी हमारी माइनस आइटम। आई होप सो आपको इन डिटेल समझ आ गया होगा कि 7,000 की अमाउंट जो है ये माइनस आइटम क्यों है। सो जो 7,000 की आइटम है ये है हमारी माइनस आइटम, क्योंकि इशू किए हैं चेक, डेफिनेटली पे किया होगा सप्लायर्स को, पेमेंट की है सप्लायर्स को, सो हमारे 17,000 कैश बुक में से तो हो गए कम, लेकिन सिर्फ पासबुक में से 10,000 की अमाउंट कम हुई है, तो 7,000 की और कम करनी पड़ेगी, तभी 17,000 का दोनों की तरफ इफेक्ट पड़ेगा। और कैश बुक हमने चेंज नहीं करना है, इसलिए पासबुक में से हम डिडक्ट करेंगे 7,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी चेक ऑफ ₹2,000 वर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। अब क्या हुआ, 2,000 के चेक हमने रिसीव किए हैं लेकिन बैंक में सेंड नहीं किए, रिसीव किए हैं 2,000 के, सो डेफिनेटली हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो इंक्रीज हुआ होगा 2,000 से। ठीक है, 2,000 से इंक्रीज हुआ होगा, मीन्स प्लस हुआ होगा 2,000 रुपीज उसमें। जब प्लस हुए होंगे रुपीज उसमें, लेकिन पासबुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने सेंड नहीं किए हैं अपनी पासबुक मतलब बैंक में उसको कलेक्शन के लिए, सो पासबुक में उसका नलिफाइड इफेक्ट है। लेकिन हम कैश बुक में उसको इफेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसको रखना है कांस्टेंट। जो चेंजेस करनी है हमने करनी है अपनी पासबुक में। सो इसके इफेक्ट को भी सेम करने के लिए हम अपनी पासबुक उस पर्टिकुलर डेट पे इंक्रीज कर देंगे, कितनी अमाउंट से, 2,000 की अमाउंट से। सो इक्वल इफेक्ट हो गया, सेम इफेक्ट हो गया। सो हमारी जो कैश बुक है और पासबुक है वो रिकनसाइल कर गई 30 जून 2014 को, जिस पर्टिकुलर डेट पे हमने बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी थी। सो इसको हमने पासबुक को इंक्रीज कर दिया किस अमाउंट से, 2,000 की रुपीज से। क्यों, क्योंकि हमें डेफिनेटली इंक्रीज ही करना है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है और कैश बुक में हमने कोई चेंज नहीं करनी है। सो ये होगी हमारी प्लस आइटम किस अमाउंट से, 2,000 की अमाउंट से। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि 2,000 की अमाउंट जो है ये प्लस आइटम क्यों है। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर पे हम चलते हैं जो कहता है चेक ऑफ ₹10,000 was sent to बैंक फॉर कलेक्शन। हमने 10,000 के चेक भेजे कलेक्शन के लिए, इसमें से चेक ऑफ 2,000, 1,000 वर क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली ऑन 8th जुलाई एंड 10th जुलाई। मतलब 30th जून के बाद हुई हैं ये ट्रांजेक्शन्स। कौन कौन सी, हमारी एक 2,000 की और एक हुई है हमारी 1,000 की। ठीक है, एंड द रिमेनिंग चेक्स वर क्रेडिटेड बिफोर 30th जून। लेकिन जो बाकी चेक्स हैं वो हमारे क्रेडिट हो गए थे 30th जून से पहले। इसमें क्रेडिट का मतलब होता है कि इंक्रीज हो गया था हमारा पासबुक बाकी अमाउंट से। तो चलिए देखते हैं इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए। सो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमने डिपॉजिट करवाए हैं कैश बुक में कितने, 10,000 के अमाउंट हमने मतलब इंक्रीज कर दी है, डिपॉजिट करवाए हैं। सो डेफिनेटली हमने बैंक कॉलम जो है 10,000 से इंक्रीज कर दिया होगा। और याद रखो इसको रखना है कांस्टेंट, चेंज इसमें नहीं है कोई भी। तो हमने करनी है पासबुक में चेंज, और पासबुक में सिर्फ हमने इंक्रीज किए हैं किस अमाउंट से, 7,000 के अमाउंट से, क्योंकि हमें गिवन है कि हमने 1,000 प्लस हमने 2,000 की अमाउंट जो है वो बाद में क्रेडिट की है अपने पासबुक में। क्रेडिट का मतलब है ये बाद में इंक्रीज हुई है हमारी पासबुक में किस पर्टिकुलर डेट पे, 30th जून 2014 के बाद हुई है। सो डेफिनेटली ये जो 3,000 की अमाउंट है यही डिफरेंस क्रिएट कर रही है हमारी पासबुक और कैश बुक में, इसको रिकनसाइल नहीं होने दे रही है। सो पासबुक के इफेक्ट को हमने 10,000 करना है 30th जून 2014 को। सो क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हम 3,000 और ये हो जाएगा 10,000 का इफेक्ट। 10,000 का हो गया, सो ये हो गई सिमिलर इफेक्ट 10,000 और हमारी उस पर्टिकुलर डेट पे
कैशबुक और पासबुक जो है वो रिकनसाइल कर जाएंगी, मींस मैच कर जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ जो 3000 का डिफरेंस आ रहा है 1000 प्लस 2000 जो ऊपर दिया है हमें, ये देखो लिखा है ना 1000 और 2000 के चेक्स जो है बाद में हमने डिपॉजिट किए हैं या मतलब क्रेडिट किए हैं। क्रेडिट का मतलब है ऐड बाद में किए हैं अपनी पासबुक में। सब है इसको हमने शो करना है प्लस आइटम। क्यों? क्योंकि कैशबुक हमारी 10,000 से पहले ही इंक्रीज्ड है, लेकिन पासबुक जो है वो इंक्रीज है हमारे 7,000 अमाउंट से। मतलब 3000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये 2000 और 1000 का, ये हमने ऐड कर देंगे। सो हमारी पासबुक का इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा सो डेफिनेटली वो हो जाएंगी रिकनसाइल 30 जून 2014 को मैच हो जाएंगी और हमारी जो बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट है उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी और वो ट्रू एंड फेयर इफेक्ट दिखाएगी। आई होप सबको इन डिटेल समझ आ गया होगा ये 3000 की अमाउंट जो है ये प्लस आइटम क्यों है। नेक्स्ट है हमारा बैंक पेड ₹300 फी for Chamber of Commerce on behalf of Dinesh which was not recorded in the cash book। अब क्या होता है, हम बैंक को बोल देते हैं कि हमारे बिहाफ पर अगर कोई पेमेंट करनी हो हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे, मतलब हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस पे आप पे कर दिया करो। इसी तरह बैंक ने हमारे बिहाफ पर मतलब दिनेश के बिहाफ पर कितनी अमाउंट 300 की फीस पे कर दी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। ठीक है, अब उसने 300 की फीस पे की होगी जब, तो उसने क्या किया होगा, पासबुक को उस अमाउंट से कम कर दिया होगा 300 की अमाउंट से। क्यों? क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पे पेमेंट की है। पेमेंट का मतलब है हमारे अकाउंट से पैसे गए होंगे, सो डेफिनेटली 300 रुपीज जो है वो कम हुए होंगे। लेकिन इसका कैशबुक पे कोई इफेक्ट नहीं है, नलीफाइड इफेक्ट है, क्योंकि हमें कोई नोटिफिकेशन इंटीमेशन नहीं मिली बैंक की तरफ से कि हमारे बिहाफ पर ये पेमेंट हो गई है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट है नलीफाइड। अब पासबुक पे हमने इसका इफेक्ट भी नलीफाई करना है क्योंकि कैशबुक को रखना है कांस्टेंट, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। तो पासबुक पे इसका नलीफाई इफेक्ट करने के लिए 300 को हम कर देंगे ऐड बैक। जब हम करेंगे ऐड बैक तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, हमारी जो है पासबुक और कैशबुक जो है उस पर्टिकुलर डेट पे रिकनसाइल कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी और हमारी बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर इफेक्ट दिखाएंगी। सो डेफिनेटली जो 300 रुपीज है ये क्या हुई, हमारी प्लस आइटम हुई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये 300 रुपीज जो है प्लस आइटम क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर कहता है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹800 विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को भी अच्छे से समझते हैं और देखते हैं प्लस आइटम होगी या माइनस आइटम होगी। ये ट्रांजेक्शन कहती है कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है हमारे ओवरड्राफ्ट पे। इंटरेस्ट चार्ज किया है, कितनी अमाउंट का किया था, 800 के अमाउंट का किया था। सो डेफिनेटली हमारी जो पासबुक है वो क्या 800 के अमाउंट से कम हो गई होगी, मींस माइनस हो गई होगी हमारी 800 के अमाउंट पासबुक में से। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट की है बैंक को इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की। सो डेफिनेटली हमारे अकाउंट से कुछ पैसे जो है डिडक्ट हुए होंगे और वो अमाउंट है हमारी 800 रुपीज। लेकिन इसका इफेक्ट जो है कैशबुक पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, नलीफाइड इफेक्ट है, कुछ भी इफेक्ट नहीं है और इसको रखना भी हमने कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना है। सो पासबुक और कैशबुक के इफेक्ट को सिमिलर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, रिकनसाइल कराने के लिए हम इस अमाउंट को कर देंगे ऐड बैक अपनी पासबुक में। मतलब ये जब ऐड हो जाएगी हमारी 800 की अमाउंट तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, नलीफाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमारी जो पासबुक है और कैशबुक है उस पर्टिकुलर डेट पे क्या कर जाएंगी, रिकनसाइल कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी, इनका इफेक्ट जो है इक्वल हो जाएगा और जो हमारी बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर बनेगी। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई होगी। ये जो अमाउंट है हमारी, ये जो बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट जो हमें लगा है ओवरड्राफ्ट पे 800 का, ये हमारी प्लस आइटम है और प्लस आइटम है तो क्यों है, उसका रीजन मैंने आपको नीचे दे दिया है कि कैशबुक में इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, पासबुक में माइनस हो गई है। पासबुक में माइनस हो गई है, डेफिनेटली 800 रुपीज कम हुए होंगे उसमें से, पेमेंट की है तो, लेकिन कैशबुक में उसका कोई इफेक्ट ना होने के कारण हमें उसे एड बैक करना पड़ रहा है सो दैट उसका पासबुक पे भी कोई इफेक्ट ना रहे। नेक्स्ट है ₹40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 टाइम्स इन द कैश बुक। अब क्या हो गया, हमारे कुछ बैंक चार्जेस लगाता है बैंक हमारे पे, चाहे वो मंथली लगाए, चाहे वो क्वार्टरली लगाए, चाहे वो एनुअली लगाए, वो डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है हमारे अकाउंट से उतने चार्जेस। और जब बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है तब हमें पता चलता है कि बैंक अकाउंट में से हमारे बैंक चार्जेस इतने काटे गए हैं। सो डेफिनेटली ये क्या हुआ, यहाँ पर अब क्या कंडीशन हुई, हमने ₹40 जो है
डबल बार उसकी एंट्री कर दी है कैश बुक में, मतलब कि 40 दो बार हमने उसकी एंट्री कर दी है। इससे क्या हुआ, एंड बैंक एक्सपेंसेस ऑफ ₹30 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इन दो ट्रांजेक्शन्स का अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। पहले देखते हैं हम ₹40 का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए ₹40 का पहले इफेक्ट देखते हैं। जब ₹40 का इफेक्ट ये होगा कि कैश बुक जो है हमारी ₹40 से कम हो रही होगी, मतलब पेमेंट की है, डेफिनेटली 2 बार शो कर दिए, तो ₹40 से हमारी अंडरकास्ट हो गई होगी हमारी जो ये वाली कैश बुक है, और पासबुक जो है वो नहीं हुई होगी। लेकिन इसको रखना भी कांस्टेंट है, इसमें चेंज भी नहीं कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको इस पर्टिकुलर डेट पे रिकंसाइल करवाने के लिए पासबुक में से हम पासबुक को भी कर देंगे ₹40 से कम, ₹40 उसमें से भी डिडक्ट कर देंगे, सो दैट इनका इफेक्ट जो है सिमिलर हो जाए और हमारी जो है कैश बुक और पासबुक 30 जून को रिकंसाइल कर जाए, मैच कर जाए, और हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हो ट्रू एंड फेयर, और उसका इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाए इन ₹40 का दोनों के ऊपर, और हमारी जो है कैश बुक और पासबुक जो है वो मैच कर जाए। ठीक है, ये जो ₹40 की आइटम है ये हम करेंगे माइनस में शो, और उसका रीजन जो है मैंने आपको नीचे दे दिया है। ये जो ₹40 की आइटम है ये माइनस में क्यों शो होगी, जो ₹40 है ये होगी हमारी माइनस आइटम। नेक्स्ट है हमारा कि बैंक एक्सपेंसेस ऑफ ₹35 हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए कैश बुक में। ₹40 हमने डबल रिकॉर्ड कर दिए थे और ₹35 जो है हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए। अब रिकॉर्डिंग नहीं की है सो डेफिनेटली कैश बुक जो है उसके ऊपर नलीफाइड इफेक्ट होगा, लेकिन पासबुक में हमने ₹35 से कम दिखाया होगा क्योंकि हमने हमारे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे गए हैं, सो डेफिनेटली बैंक अकाउंट ₹35 से कम शो हो रहा होगा। अब कम शो हो रहा है ₹35 से और कैश बुक पर उसका नलीफाइड इफेक्ट है, मतलब ये कांस्टेंट भी रखनी है हमने। जो चेंजेस करेंगे हम अपनी पासबुक में करेंगे। ये ₹35 हम ऐड बैक कर देंगे। जैसे ही ऐड बैक करेंगे ये नलीफाइड इफेक्ट हो जाएगा, नील इफेक्ट हो जाएगा, और हमारी कैश बुक और पासबुक जो है उस पर्टिकुलर डेट पे रिकंसाइल कर जाएंगी, मतलब 30 जून पे रिकंसाइल कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी, और हमारी जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर बनेगी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये ₹35 जो है हमने ऐड बैक क्यों किए हैं, मतलब ये प्लस आइटम है हमारी ₹35 की। नेक्स्ट है हमारा टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 1000 बाय मिस्टेक। ये हो गया हमारा एरर। अब इसका भी देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट होगा, जैसे हमारी कैश बुक बनती है ना, मान लो ये कैश बुक है और ये बैंक कॉलम है उसका। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिसीट साइड, ये होती है हमारी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड 1000 से अंडरकास्ट है। अब अंडरकास्ट है मतलब कम दिखाई दे रही, कम है 1000 से। अब 1000 से हमारी जो कम है इसको हम ऐड बैक करेंगे सो दैट हमारी जो पेमेंट साइड है वो सही इफेक्ट दिखाए। मतलब अंडरकास्ट है, माइनस में है 1000 से कम है। मान लो 9000 की है लेकिन शो होनी चाहिए 10000 की। कितने से अंडरकास्ट होगी 1000 से। इस इफेक्ट को 10000 करने के लिए हम उसे ऐड करेंगे 1000 की अमाउंट को। डेफिनेटली 1000 क्या हुई हमारी प्लस आइटम हुई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये जो क्रेडिट साइड हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है अंडरकास्ट है 1000 से, ये हमारी प्लस आइटम क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। अब हम अपनी प्रिपेयर करेंगे इन डिटेल अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में, और इनको आइटम्स को 1 बाय 1 करके रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे सही तरीके से, और देखेंगे कि हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, मतलब वो हमारा फेवरेबल बैलेंस आ रहा है या अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है। जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है हमारा सोल्यूशन है, ये फाइनल सोल्यूशन है। जब भी हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है सबसे पहले ऊपर लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जिस पर्टिकुलर डेट की बना रहे हैं फिर वो लिखते हैं एज ऑन 30 जून 2014 की। ये होती है हमारी टॉप मोस्ट हेडिंग। फिर आते हैं हमारे सारे पर्टिकुलर्स में जितनी भी प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स हैं, जो स्टार्टिंग ट्रांजेक्शन है हमारी वो लिखी जाती है, और एक कॉलम होता है फिर हमारा प्लस आइटम्स का और दूसरा होता है माइनस आइटम्स का। रुपीज में है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं रुपीज। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक। डेबिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल का या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये होगी क्या हमारी माइनस आइटम। मैं इन प्रिसाइज आपको दोबारा अच्छे से समझा दूंगी सो दैट आपको समझ आ जाए कि पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग किस साइड हो रही है और क्यों हो रही है। ये होगी हमारी माइनस आइटम। ये होगी हमारी 15,000 यहाँ पे पोस्ट
कितने अमाउंट से, 15,000 के अमाउंट से माइनस आइटम हमारी पोस्ट हो गई है यहाँ पर माइनस साइड पे। सो लिख देंगे 15,000। ठीक है, नेक्स्ट है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड फॉर द कलेक्शन। कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग होगी, मतलब कैश बुक उस अमाउंट से इंक्रीज होगी। ये सारी ऐड आइटम्स है, मतलब जो प्लस आइटम की तरफ शो होंगी। सो कैश बुक हमारी उस अमाउंट से इंक्रीज होगी, लेकिन पासबुक उस अमाउंट से जो है वो इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो उसको भी इंक्रीज करेंगे, इसका इफेक्ट सिमिलर और इक्वेट करने के लिए, मतलब इक्वल करने के लिए और इनको रिकनसाइल करवाने के लिए। सो ये थी हमारी 2000 की अमाउंट, तो 2000 आ गई यहाँ पे प्लस आइटम में शो हो गई। नेक्स्ट है हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक हम डिपॉजिट करवाएं लेकिन कलेक्ट नहीं किया, मतलब कैश बुक जो है हमने उस अमाउंट से इंक्रीज कर दी होगी और इसको रखना भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं करना है। और पासबुक को इंक्रीज नहीं किया होगा उस अमाउंट से डेफिनेटली। किस अमाउंट से था वो, 2000 प्लस 1000 का डिफरेंस आ रहा था ना ऊपर, ये जो 7000 से शो हो रही थी हमारी और ये हो रही थी 10,000 से शो इंक्रीज, लेकिन ये हुई थी हमारी सिर्फ 7000 से और चेंजेस भी हमने पासबुक में करनी थी। सो 7000 में हम 3000 ऐड कर देंगे, सो इसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा हमारा 10,000। तो इसलिए 3000 के अमाउंट जो है प्लस आइटम में शो हो रही है। नेक्स्ट है चेंबर फीस पेड बाय द बैंक। फीस पे की, डेफिनेटली हमारा पासबुक का बैंक बैलेंस कम हुआ होगा क्योंकि पेमेंट की है हमने, लेकिन कैश बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं, नलिफाइड इफेक्ट है, रखना भी इसको कांस्टेंट है। तो इसके इफेक्ट को ऐड बैक कर देंगे, इसका इफेक्ट भी नलिफाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर डेट पे और हमारी जो पासबुक और कैश बुक है वो रिकनसाइल कर जाएंगी। सो ये था हमारा 300 की अमाउंट। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से पोस्टिंग करनी है और ये प्लस आइटम में क्यों पोस्ट हो रहा है। नेक्स्ट था हमारे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज। ऊपर इंटरेस्ट को चार्ज किया था ओवरड्राफ्ट का 800 रुपीज, पासबुक में उसकी रिकॉर्डिंग थी, सिंस हमने पे किया ओवरड्राफ्ट पे रिजल्ट, तो डेफिनेटली हमारी पासबुक क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी। लेकिन कैश बुक में नलिफाइड इफेक्ट है और कांस्टेंट भी रखना है इसको, सो डेफिनेटली इसको ऐड बैक कर देंगे, इसका इफेक्ट भी नलिफाई हो जाएगा, पहले माइनस फिर प्लस, तो डेफिनेटली नील इफेक्ट हो गया। तो हमारी पासबुक और कैश बुक जो है वो रिकनसाइल कर जाएंगी जिस दिन की हमने बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। सो वो हो गई हमारी 800 रुपीज। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा 800 रुपीज जो है ये प्लस आइटम क्यों है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट कुछ पे किया है लेकिन वो जो इंटरेस्ट है हमारी कैश बुक में शो नहीं है। सो डेफिनेटली इसको ऐड बैक कर देंगे हम अपनी पासबुक में। ठीक है, उसका इफेक्ट नलिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कुछ बैंक चार्जेस थे 35 रुपीज के जो हमारे डिडक्ट हो गए थे पासबुक में से। ठीक है, पासबुक में से डिडक्ट हुए, सो डेफिनेटली डिक्रीज हुई होगी, लेकिन कैश बुक में इसका नलिफाइड इफेक्ट है, रखना भी कांस्टेंट है। सो इसको हमने ऐड बैक कर दिया, इसका इफेक्ट भी नलिफाई कर दिया, फिर माइनस फिर प्लस, तो नलिफाई इफेक्ट हो गया और ये रिकनसाइल होगी उस पर्टिकुलर डेट पे जिस पर्टिकुलर डेट की हमें बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करनी है। सो बैंक चार्जेस 35 रुपीज के हम करेंगे प्लस आइटम में पोस्ट। ठीक है, फिर पेमेंट साइड थी कैश बुक की, वो अंडर कास्ट थी, किस अमाउंट से थी 1000 की, माइनस में शो कम शो हो रही थी, तो डेफिनेटली इसको प्लस आइटम में शो करके उसकी अमाउंट को सही कर देंगे और उसका इफेक्ट भी जो है वो सही हो जाएगा। सो 1000 की आइटम भी होगी हमारी प्लस आइटम। आई होप सो आपको इन डिटेल और इन प्रिसाइज भी यहाँ मैंने समझा दिया कि प्लस आइटम जो है प्लस आइटम में हमने क्यों पोस्ट की हैं ये सारी आइटम्स। ठीक है, अब चलते हैं अपनी लेस आइटम्स की तरफ, मतलब जो हमने माइनस करनी है। पहली उसमें आइटम है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक हमने डिपॉजिट करवाया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब पासबुक में वो इंक्रीज हो गई होगी अमाउंट। क्यों डिपॉजिट करवाया है, डेफिनेटली रिसीट होगी हमारी, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, नलिफाइड इफेक्ट है और रखना भी इसको क्या है, कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी। तो डेफिनेटली जिस अमाउंट से हमने पासबुक का बैलेंस बढ़ाया है उसको कम कर देंगे और इसका इफेक्ट भी नील हो जाएगा और हमारी बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट वाली डेट पे हमारी जो है पासबुक और कैश बुक जो है वो रिकनसाइल कर जाएगी, मैच कर जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसलिए ये होगी हमारी माइनस आइटम। ये है हमारी 200 रुपीज से, तो यहाँ हम पोस्ट करेंगे 200 रुपीज माइनस आइटम में। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया, मतलब इशू किया अपने क्रेडिटर्स या सप्लायर्स को पेमेंट करने के लिए, इशू किया है। डेफिनेटली हमने कैश बुक का बैलेंस बैंक कॉलम जो है वो डिक्रीज कर दिया होगा उस अमाउंट से, लेकिन पासबुक का उस अमाउंट से डिक्रीज नहीं हुआ, तो उसके इफेक्ट को पासबुक पे भी डालने के लिए हम क्या करेंगे, पासबुक का बैलेंस उस अमाउंट से डिक्रीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने कैश बुक को कॉन्स्टेंट रखना है, जो चेंजेस करनी है पासबुक में करनी है। सो डेफिनेटली इनका इफेक्ट सिमिलर और इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में से तो कुछ कर नहीं सकते, सो डेफिनेटली पासबुक का बैलेंस डिक्रीज करेंगे उस अमाउंट से और सिमिलर इफेक्ट कर देंगे। सो ये थी हमारी अमाउंट 17,000 थी ना, ये थी 17,000 की,
-10,000 की सिर्फ पासबुक में शोन थी। सो जो 7,000 का डिफरेंस आ रहा था और हमने कम करना था अपनी पासबुक में से। सो 7,000 होगी हमारी माइनस आइटम, सो दैट उसका इफेक्ट भी हो जाए पासबुक पे 17,000 टोटल। आई होप सो क्लियर हो गया होगा 7,000 जो है ये माइनस आइटम क्यों है। अब कुछ था कि बैंक चार्जेस जो है हमने डबल रिकॉर्ड कर दिया अपनी कैश बुक में, मतलब डबल बार हमने कैश बुक को उतनी अमाउंट से रिड्यूस कर दिया 40 रुपीज़ की। अब इसमें चेंज भी नहीं कर सकते, रखना भी इसको कांस्टेंट है, तो पासबुक को भी हमने उस अमाउंट से डिक्रीज कर देना है, कम कर देना है, सो दैट हमारी ये रिकनसाइल कर जाए उस पर्टिकुलर डेट पे, मतलब मैच कर जाए और हमारी बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर बने। सो ये थे हमारे 40 रुपीज़ के। सो वो पोस्ट करेंगे माइनस आइटम में इस तरफ 40 रुपीज़। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पर्टिकुलर्स हमने माइनस आइटम में क्यों पोस्ट किए हैं या रिकॉर्ड किए हैं। इन डिटेल आपको ये समझ आ गया ऊपर, और डेफिनेटली मैंने इन प्रिसाइज भी छोटा छोटा करके आपको दोबारा से रिपीट करवा दिया, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए इस क्वेश्चन का और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब करते हैं हम अपनी दोनों साइड्स के टोटल को, और टोटल करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट आ रहा है या क्रेडिट आ रहा है, मतलब फेवरेबल आ रहा है या अनफेवरेबल आ रहा है। सो हमारा जो प्लस साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7,135 इन 7,135, और माइनस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 2,2,240 मीन्स 22,240। सो डेफिनेटली हमारा माइनस साइड का टोटल जो है ग्रेटर है हमारे प्लस साइड के टोटल से, मतलब ये होगी हमारी माइनस आइटम एज पर द कैश बुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक। अब मुझे बताओ एज पर द कैश बुक ये कौन सा बैलेंस हुआ उस 4 कंडीशंस में से, जो मैंने टॉप में समझाती हूँ, हर बार रिवाइज करवाती हूँ। ये हुआ हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक। इसीलिए वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है और वही हमारा एंड होता है क्वेश्चन का। अगर इसमें गलती हो जाएगी तो हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। सो ये है क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक कितने अमाउंट से आ रहा है ये हमारा 15,105 से 15,105 मीन्स 15,105 की अमाउंट से जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। सो ये हुआ हमारा आंसर 15,105 इज द क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक इन द गिवन क्वेश्चन। सो ये है हमारा आंसर। सो आई होप सो आपको इन डिटेल ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से हमने प्लस आइटम्स को पोस्ट किया और माइनस आइटम्स को पोस्ट किया, और मैंने हर आइटम की इन डिटेल आपको रीजंस दिए हैं, लॉजिकल रीजंस दिए हैं कि अगर ये प्लस आइटम है तो क्यों है और अगर ये माइनस आइटम है तो क्यों है। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल समझने के लिए। हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमेशा याद रखना है कि उसकी पोस्टिंग अगर सही होगी तभी हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट सही होगा और हमारे टाइमिंग डिफरेंसेस जो हैं हम अच्छे से लोकेट और रेक्टिफाई करके उन्हें पोस्ट कर सकेंगे। ठीक है, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा क्वेश्चन का फिर वो भी सही आएगा। जैसे इसमें आया है क्रेडिट बैलेंस, मतलब अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट का बैलेंस। सो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है और आपको बहुत हेल्पफुल होगा इन डिटेल में समझने का इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे। ठीक है, सो बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 करके इसी तरह से इन डिटेल समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।